परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें जीवन और हमें शांति देता है। आज के वचन से हम इस बात को जानेंगे प्रियो, समझेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में अपने उन आशीषों को उंडेलता है और कैसे अपनी बरकतों को हमारी ज़िंदगी में उंडेलता है। आज के वचन में हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके लिए दुख उठाया, हमारे लिए जब उसने दुख उठाया, तो किस तरीके से वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। आज के वचन से हम इस बात को जानेंगे, इस बात को समझेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता के प्रति वफादार बना रहा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं प्रभु का सेवक आप सबों का हाथ जोड़ करके हमारे YouTube चैनल जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। आइए हम सब लोग, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो अपना समय हम प्रभु के साथ बिताना शुरू करें, अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करें। प्रभु प्रतिदिन हमारा इंतज़ार करता है, प्रभु प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, प्रभु प्रतिदिन हमेशा इस ताक और उम्मीद में रहता है कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी मेरे पास वापस आएंगे, मैं कब उन्हें गले से लगा पाऊंगा, मैं कब उन्हें अपने हाथ से उन्हें आशीर्वाद दे पाऊंगा, मैं कब उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलूंगा। परमेश्वर हमेशा उम्मीद में बना रहता है, इसलिए आज उसकी उम्मीद को बेकार ना जाने दें, उसकी आस को बेकार ना जाने दें। आइए प्रभु के साथ गले मिलें और प्रभु के साथ आ जाएं, ताकि हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है हमारी ज़िंदगी में और बड़े बड़े काम कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। प्रभु एक बार फिर से आज के इस सेशन में प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर अपने पास आने का मौका दिया, अपने नज़दीकी में आने का मौका दिया, ताकि प्रभु जी हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ और पूरी वफादारी के साथ में प्रभु आपके वचन को पूरा करते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके। मेरे पिता परमेश्वर जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमें समझाए, ताकि हम लगातार तुझ में बढ़ते और फलते और फूलते चले जाए। मेरे प्रभु जी, हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु आप जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, ये जिन्होंने प्रभु जी इस वीडियो को बनने के बाद देख रहे हैं प्रभु, ये जितने इस कलीसिया में इस समय पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रभु जी, इन सबों को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। चर्च में उपस्थित प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। और पिता, और जितने लोग इस समय पर प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए, हे मेरे परमेश्वर, उन सबों के जीवन में तेरा सामर्थ काम करे, तेरा अनुग्रह काम करे, और वो सब पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हे प्रभु, आपने ऐसा कि हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी बीमार, परेशान, तकलीफ और समस्याओं में जकड़े हुए लोग प्रभु आज के वचन को सुने, वो सच में पिता परमेश्वर अपने हर एक उस क्षेत्र में जिसमें वो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं प्रभु, और ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं प्रभु, वफादारी नहीं दिखा पाते हैं प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा सही निर्णय लेने में प्रभु, एक अच्छा डिसीजन लेने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करना।
ताकि आज का वचन सुनकर के प्रभु जी अपने हर एक काम में, चाहे वो प्रभु जी शारीरिक काम हो पिता परमेश्वर, चाहे वो मेहनत मजदूरी का काम हो प्रभु, चाहे वो किसी के यहाँ पर काम करते हो उस काम को हो प्रभु, चाहे इनका अपना पैसा ही क्यों ना हो प्रभु जी, ये पैसे में दान में और दसवांश में भी प्रभु ईमानदारी और वफादारी को निभा सके प्रभु जी। आपकी आज्ञाओं में प्रभु मिलावट ना करें, आपके वचन में मिलावट ना करें, बल्कि ईमानदारी के साथ तेरे वचन की शिक्षा को पा करके तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। हे परमेश्वर, सब पर तेरा अनुग्रह और दया और कृपा बनी रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हम अपने परमेश्वर का, जो हमें संभालता है और हमें आशीष और हमें बरकत देता है। आज का वचन हम जानेंगे इस बात को प्रियो कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में वफादारी देखना चाहता है, परमेश्वर कैसे ईमानदारी देखना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, समझाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा करके, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के साथ साथ जब उसको आज्ञा मिली कि अब वो घड़ी आ पहुंची थी कि जब यीशु मसीह को दुख उठाना था, तो उस समय पर भी वो अपने दुख से मुकरता नहीं है, वो अपने दुख से अलग नहीं भागता है, वो अपने दुख से दूर नहीं जाता है, बल्कि स्वीकार करता है इस बात को कि प्रभु तूने मुझे इस दुनिया में भेजा इसीलिए था ताकि मैं दुख उठाऊं और तेरी महिमा कर सकूं। ईमानदारी और वफादारी को आप देखिए, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, हमें समझाता है प्रियो कि हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अब ईमानदारी वो हमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, कैसी भी हमारी ईमानदारी हो सकती है। आइए जानेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन से हम 5 वचन तक पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा होता है, तब उस समय पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का मन कितना व्याकुल था, कितना परेशान था, कितना ज़्यादा वो टेंशन में था। और हम सब जानते हैं कि लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उस समय पर प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना भी खून बन करके बूंद के समान नीचे टपक रहा था। सोचिए कि ऐसी घड़ी में जब पता चल जाए कि हाँ अब मैं मरने वाला हूँ, तो इंसान ऐसे समय पर क्या करेगा? मैं समझता हूँ बचने के हर तरीके के प्रयास करने की कोशिश करेगा। वो बचने के लिए अपने जिंदगी के सारे उपाय करेगा कि मैं उस दुख से बच सकूं, मैं उस मृत्यु से बच सकूं, मैं उस बुरी घटना से बच सकूं। प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, तो वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है प्रियो कि हे परमेश्वर, अब वो घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस काम के लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था वो काम मैंने बखूबी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ में निभा दिया है। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा वो काम मैंने कर दिया है।
तेरा नाम लोगों तक प्रकट करना था पिता, मैं वो कर चुका हूं। मैंने वो सारे कामकाज किए हैं जो तूने मुझसे कहे थे, जो तूने आज्ञाएं मुझे दी थी। मैं प्रभु उन सारी आज्ञाओं को मैं पूरा कर चुका हूं। अब वो इस बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है, कह रहा है कि प्रभु जब तेरी इच्छा को मैंने पूरा कर दिया, मैं तेरे प्रति ईमानदार और वफादार बना रहा, तो अब उस समय आ पहुंचा है कि प्रभु तू भी मुझे अब अपनी महिमा के साथ महिमा दे। जैसे इस जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ मेरी महिमा थी। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पिता अपने साथ में ही रखता था और उसके साथ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों साथ में रह करके बराबर के साथ ही थे, ना कोई छोटा ना कोई बहुत बड़ा, तीनों एक साथ में रह करके उस महिमा को लेते थे। स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहते थे। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, यीशु मसीह प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा है। सोचिए प्रियो, यहाँ पर एक बात को हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह, अब उसको पता है मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। अब वो उतने व्यवहार को भी सहने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मेरे पिता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, जब तक मैं उसे पूरा ना कर लूं, तब तक मैं उस दुख को भी उठाऊंगा जो मेरे लिए रखा गया है। मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हम सब लोग, हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हमें बुखार आ जाए, हमें खांसी हो जाए, हमें जुकाम हो जाए, हमें हल्का सा पेट में दर्द हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। हमारे पास में कहीं से भी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत बड़ी धन, बहुत बड़ा संपत्ति अगर हमारे हाथ लग जाए या हमें कहीं से पैसा मिल जाए तो हम उसका दसवांश भी तक नहीं निकालते हैं। हम जब चर्च में आते हैं तो हम दान कितना देते हैं, हम दसवांश कितना निकालते हैं? क्या हम वफादार हैं परमेश्वर के प्रति? अरे जब सब कुछ पाने के बाद में, सब कुछ मिलने के बाद में जब हम ईमानदार नहीं रह सकते, तो बताइए जब बहुत कुछ मिल जाएगा तो उसमें कैसे ईमानदार रहेंगे? यीशु मसीह क्रूस के पास जाने वाला है, उन दुखों को उठाने वाला है, उन कोड़ों को खाने वाला है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि प्रभु जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है, मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, क्योंकि तू मेरी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं कर सकता, मेरी वफादारी पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मुझे भेजा है। और जब मैंने अब तक तेरी मर्जी को पूरा किया है, आगे भी मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा पिता। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है अपने लोगों को कि मैंने इस तरीके से पिता से प्रार्थना की। सोचिए प्रियो, क्रूस का समय है, क्रूस का समय, दुख उठाने का समय। उसकी वफादारी को देखिए आप, उसकी ईमानदारी को देखिए आप। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? मैं समझता हूं हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रियो कि हम क्या करते हैं, हम तो 2-2 महीने 3-3 महीने परमेश्वर के भवन तक नहीं जाते, परमेश्वर के भवन में जाकर के उसको महिमा तक नहीं देते। तो हम बताइए क्या ईमानदारी का परिचय देंगे, क्या वफादारी का परिचय देंगे? हम किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं? किस तरीके से हम अपने आप को मसीह का जन कहते हैं? किस तरीके से हम ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? अरे जब तुम इस पृथ्वी पे रह करके परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वर्ग की जाने की बात कैसे कर सकते हैं आप? सोचिए, जरा विचार कीजिए इस विषय के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह अब इस समय पर क्रूस पर चढ़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। वो गद्दारी नहीं की उसने, ये नहीं कहा प्रभु मेरी बस की बात नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है, मैं कैसे अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाऊंगा? मेरे लोग थप्पड़ मारेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, लोग थूकेंगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कोई शब्द बोले? नहीं। लेकिन हम और आप जरा से छींक आ जाए, जरा से जुकाम आ जाए, हम भवन में नहीं जाते, परमेश्वर के वचन सुनते ही नहीं है प्रभु का। बहुत भयंकर
भयंकर बीमारी, कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, टीबी हो जाए, रसोलियां आ जाए, है ना, पथरियां बन जाए, तब ऐसी समस्याओं को लेकर के प्रभु के भवन में जाएंगे कि पास्टर साहब दुआ कर दो हम ठीक हो जाए। अरे ऐसे समय पर तुम्हें अपने आप को ये चीज दिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो जिस समय पर परमेश्वर का वचन तुमसे कहता था कि मेरे भवन में आओ और मेरी महिमा करो, तब तुम क्यों नहीं आते थे? हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी तो नौकरी ऐसी है कि हम प्रभु तेरे भवन में नहीं जा सकते। हमारे पास नौकरी ऐसी है, छुट्टी देता ही नहीं हमारा बॉस। आप अपने बॉस के काम को देख रहे हैं, लेकिन जो काम मेरे परमेश्वर ने आपको दिया है उस काम के ऊपर आप विचार तक नहीं करते। कुछ लोग तो हैं जो साल में सिर्फ 2 ही बार चर्च जाते हैं, एक क्रिसमस पर जाते हैं और दूसरा ईस्टर पे जाते हैं। क्या ईमानदारी का परिचय हम दे रहे हैं प्रियो? क्या ऐसे करने से आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? क्या आप प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं? मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से यह प्रार्थना की और कहा कि अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा कर। जब हम ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, प्रभु हमें महिमा में सिंहासन पर बैठाएगा, एक ऐसे सिंहासन पर बैठाएगा जो जबरदस्त तरीके का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो परमेश्वर वचन हमें इस बात को सिखाता है, समझाता है, वफादार बनिए परमेश्वर के प्रति, ईमानदार बनिए परमेश्वर के प्रति। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी अनाज्ञाकारिता, आपका आज्ञा का उल्लंघन करना आपको उस गड्ढे तक लेकर के चला जाए जहां पर जिंदगी भर के लिए दांतों का पीसना, रोना और आग में जलना होगा। इसलिए अपने आप को उस गड्ढे से, उस नरक के कुंड से बचाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे नहीं बल्कि आपको ऊपर ले जाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है आपको। हालेलुया। इसीलिए प्रियो आज के हम इस वचन को यही समाप्त करते हैं। कल हम अपने दूसरे इसी भाग को, ईमानदारी और वफादारी के ऊपर, हम अपना दूसरा भाग आपके सामने लेकर आएंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के प्रति नंबर 1 परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने दोस्तों के प्रति भी वफादार रहा। वो अपने दोस्तों के साथ कैसे वफादार रहा, कैसे ईमानदार रहा, इस बात को हम कल की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, वचन और प्रार्थना में बने रहें, ताकि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, उसकी प्रेम, उसकी दया, उसकी शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं पिता। प्रभु अपने सिरों को झुकाते हैं तेरे सामने प्रभु जी, और तुझे दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा उठाया जाए मेरे प्रभु जी। हे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो वचन हमने सीखा है, हमने समझा है प्रभु, इस वचन के द्वारा चलने के लिए प्रभु आप हमें अकल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, हिम्मत, बल और ताकत देना प्रभु, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं, फलते और फूलते चले जाएं मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, कल जब हम दोबारा से फिर इस अपने भाग को प्रभु जी कंटिन्यू करते हैं मेरे पिता, नया सेशन में प्रवेश करते हैं, तो प्रभु उसमें पिता तेरा आत्मा अभी से हमारे जीवन में काम करे, और जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, को सुनकर के पिता अपने पास तक ना रखें, बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु तेरे वचन को जान सकें, सीख सकें और आपके प्रति ईमानदार और वफादार बने रह सके मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह और सब पर तेरी दया, शांति और कृपा मुक्तिदाता यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन के
बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप परमेश्वर के वचन को सीख सकें और समझ सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। आमीन। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।